हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथमेश रायचूरा, आपका होस्ट। और आज जो हम बात करने वाले हैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, उसका डायरेक्टर। तो ये जो हम बात करेंगे, जो हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है। जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनको यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ के गोल एज नॉर्मल पर्सन वैसे वो अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स, हम ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो हम दो पार्ट में करेंगे। एक हम करेंगे DWTI पार्ट 1 विथ सीनियर डॉक्टर रोशनी पारिक के साथ। तो पहले हम उनसे डिस्कस करेंगे, फिर हम जानेंगे उनके एजुकेशन रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे DWTI पार्ट 2 विथ डॉक्टर कनुभाई टेलर के साथ। तो आइए फ्रेंड्स मेरे साथ हमारे दूसरे स्टूडियो पर, जहां पर हमारा वेट कर रहे हैं डॉक्टर रोशनी पारिक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथमेश रायचूरा। आज हम मिलने आए हैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जाने माने और बहुत ही चहेते, सबके चहेते डॉक्टर रोशनी पारिक से मिलने, जो यहाँ पर काफी टाइम से काफी सारे बच्चों को जो डिसेबल है उनको काफी सारी ट्रीटमेंट की है, और जो अभी तक चल नहीं सकते थे उनको दौड़ना सिखाया है। तो हमारे साथ आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोशनी पारिक से। हेलो मैम। हेलो। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जो ये ट्रस्ट के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया, आपके मन में ये कैसे आया कि आप ये फील्ड में इतना आगे तक जाएंगे और ये आप एक सेवा का जो काम है वो आप करेंगे? See, physiotherapy itself is a noble profession. Okay. तो काम करते करते I started my work in 2009. Okay. और आफ्टर 10 years of practice मैंने डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ ज्वाइन किया 2016 में विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर कनुभाई टेलर सर, जो खुद पद्मश्री अवार्ड विनर है। और यहाँ पे आई हैव ट्रीटेड मोर देन 300 किड्स जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। सेरेब्रल पाल्सी इट्स अ परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर, जो मतलब आप अपने बॉडी से निकाल नहीं सकते, बट यू कैन प्रिवेंट दैट डिजीज, यू कैन प्रिवेंट, और उनकी ट्रीटमेंट करके हम उनको चलना सिखा सकते हैं। सो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाने का काम है वो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उनके साथ मैं करती हूँ। तो मैम, आप ये काफी टाइम से जो ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और हमने जो आपसे जाना कि आप क्या चीजें कर रहे हो, कितने टाइम से आप कर रहे हो, तो इसके सिवा अभी आप हाल में आप क्या और चीजें कर रहे हैं यही फील्ड में, फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड में? ओके, फिजियोथेरेपी बेसिकली इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशन। तो सिर्फ जो हम लोग अगर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में सोचें, दैट इज द पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। उनके अलावा ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोलॉजिकल है, गायनिकोलॉजिकल है, स्पोर्ट्स है। सो फिजियोथेरेपी आप कोई भी फील्ड में कर सकते हो। तो आई हैव एक्सपर्टीज इन एवरीथिंग, मतलब मैंने ऑर्थो के भी केसेस हैंडल किए हैं, आई हैव ट्रीटेड न्यूरोलॉजिकल केसेस टू, गायनिकोलॉजी जिनमें बिफोर डिलीवरी की एक्सरसाइज होती है, आफ्टर डिलीवरी जिनको हम पोस्टमार्टम एक्सरसाइज बोलते हैं वो कर सकते हैं। एंड फिटनेस, तो एवरीबॉडी नोज की फिटनेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। ओके, तो जैसे कि हमने ये जाना है, और एक हमारे मैडम जो है उन्होंने वो 2018 में 2018 में उनको सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से वुमेन एम्पावरमेंट का एक अवार्ड मिला हुआ है, और अगेन सेम अवार्ड उनको वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड मिला है सेम जगह से, सूरत से ही 2020 में। एंड अभी वो जुड़े हुए हैं फिजियो 360 के साथ, जहाँ पर डॉक्टर मुकेश भट्ट के साथ वो जुड़े हुए हैं, और सेम फिजियोथेरेपी के रिलेटेड ही वो आज भी सेवा दे रहे हैं। आप ये एक चीज हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का जो एक रोल है, जो डिसेबल किड्स है उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाता किड जो डिसेबल है, तो उनकी लाइफ क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगी, और वो करने के बाद उनको क्या क्या फैसिलिटीज या क्या उसको इजी हो जाएगा लाइफ में, वो जानना चाहेगी। ओके, अगर अवेयरनेस की बेसिस पे हम लोग देखें तो नॉर्मली जो पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं
लाइक पीपल हु आर पुअर, उन लोगों में सेरेब्रल पाल्सी मैंने मतलब ये स्कूल में आके ज्यादा देखा है, क्योंकि उनको पहले तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। आफ्टर दैट अगर सेरेब्रल पाल्सी डिटेक्ट भी होता है तो वो लोग ट्रीटमेंट को अवेलेबल होते हुए या फिर गवर्नमेंट के जो भी फंडिंग वगैरह है उसको उतना यूटिलाइज नहीं करते, और पहले तो डरते हैं कि अभी ये लाइफ टाइम का जो प्रॉब्लम है तो वो बच्चों को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते। लेकिन डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन के साथ ये सब फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि वो ये संस्था का कांटेक्ट करें, और यहाँ पे जो टीचर्स है या फिर यहाँ पे जो डॉक्टर्स जैसे हम लोग अवेलेबल हैं, यहाँ पे मुंबई से भी डॉक्टर सर्जरी के लिए आते हैं, तो दे कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम और वो ये फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने ये एक चीज जानी है कि वे फिजियोथेरेपी एक रोल जो है वो एक डिसेबल चाइल्ड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं लेते तो उनकी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो हम यही एक चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास में लोग हैं या आपके क्यू में या आपके घर के आसपास जो रहते हैं, जहाँ पर भी आप जिसको भी जानते हो, तो उनको सजेस्ट करिए, अवेयरनेस दीजिए कि फिजियोथेरेपी जरूरी है। और ये एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो अगर इसके बाद कोई भी हो सके तो आप यहाँ का पता दीजिए, सूरत डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो सूरत में है, यहाँ का आप इंक्वायरी कीजिए, यहाँ का पता दीजिए। तो जो भी इसका बेनिफिट होगा वो एक लाइफ बचा सकता है। आपका एक सजेशन एक लाइफ बचा सकता है। तो मैम थैंक यू, आप हमारे साथ आज बने रहे। हम इससे आगे भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Disable Welfare Trust of India, School for Disabled Children, a very well-known organization running in Surat since 1997. Disabled kids, especially cerebral palsy kids, are studying in this school. This institution works not only for education but for the total wellness of these kids. Gujarat's first cerebral palsy center was inaugurated by Honorable Collector of Surat, Mr. Mahendrabhai Patel, on 5th of December 2016. India's renowned pediatric orthopedic surgeon Dr. Taral Nagda, Jupiter Hospital, Thane, Mumbai, gives his valuable time and treatment to this institution for the cerebral palsy kids. Dr. Roshni Parekh, Head of Department Physiotherapy, works with her honesty and dedication for the independence of these kids under guidance of Shri Kanubhai Taylor sir. Disabled kids who are suffering from their disabilities since ages, who cannot even do their daily activities by themselves. Shri Kanubhai Taylor sir has sacrificed his whole life for these kids, for their betterment, with signing MOU with Dr. Taral Nagda sir for free of cost surgery of these kids at Jupiter Hospital, Thane, Mumbai. Free of cost surgeries, physiotherapy, and even free of cost splints are provided by the school. We provide Niramaya insurance for cerebral palsy kids. In India, Gujarat state has only center which provide all these facilities free of cost to cerebral palsy kids. Cerebral palsy is a group of permanent movement disorders that appear in early childhood. Symptoms include poor coordination, stiff muscles, tremors, contractures. There are more than 300 kids who are suffering from cerebral palsy in this school. Let's see these kids who are totally dependent enjoying their independence. Aham Patel, 8-year-old kid, was delivered as premature baby with low birth weight of 1 kg 700 gram at 7th month. He learnt walking on toes cause of his stiff muscles and poor muscle tone. He was unable to walk without support. He was operated for myofascial release of muscles at Jupiter Hospital, Thane, Mumbai. Taking physiotherapy from Dr. Roshni Parekh,
Today, this kid is walking, standing, and riding bicycle independently. Mayank Makwana. This kid was suffering from walking difficulty and gripping weakness in both the hands since last 12 years. This is called quadriplegic CP, where all 4 limbs are involved. With the help of surgery and physiotherapy, today this kid can stand, can walk and ride bicycle independently. Rana Dinsi, a 13-year-old girl, was walking with crouch gait. Crouch gait means with bending knees. Since last 10 years, she was not able to climb stairs properly. With the help of surgery and physiotherapy, this kid can stand straight, walk straight, and even climb stairs independently. Sumit Makwana. This wheelchair-dependent 13-year-old kid is suffering from diplegic cerebral palsy. With the help of surgery and physiotherapy, this kid is enjoying his walking. Wheelchair-dependent is walking independent now. Raksha Chaudhary, an 18-year-old girl, is suffering from diplegic cerebral palsy. Because of her disability, she has faced many difficulties even in daily activities. She is operated in Jupiter Hospital and now she is taking physiotherapy from Dr. Roshni. By the end of physiotherapy, she will also walk independently. For this extraordinary efforts and service to disabled kids, Dr. Roshni Parekh is honored with Excellence in the Field of Physiotherapy Woman Achiever Award on 8th of March, Women's Day, from reputed Mayor of Surat Municipal Corporation, Srimati Ashmitaben Shiroya. DWTI is a place of dedication, devotion and determination. Service to disabled is service to God. This institution has served more than 15,000 kids in past 21 years. The icon behind the vision, the missionary, is Padma Shri Kanubhai Taylor sir, man on wheels, who has never given up in his life despite of his 100% disability. This institution is celebrating the glorious 21 years. This institution and its staff members will always be ahead for the service of humanity. Thank you. Disabled Welfare Trust of India, Sai Samath Residency, Bankers Heart Institute Campus, behind Shadayatan School, Umrah, Piplot, Surat.